Dear students, welcome to Anjuman's English Grammar. We are continuing with our parts of speech. Today is chapter 7, Preposition. Preposition is one of the important parts of speech in a structure of a sentence. बहुत important होता है. इसमें कुछ और भी चीजें आपको याद आने वाली हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था. सबसे पहले देखें, what is preposition? A preposition is a word which is used before a noun or a pronoun. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है. ठीक है, उसी को preposition बोलते हैं. मुझे इस डेफिनेशन से थोड़ा सा एक चेंज मिलता है. आप देखें कि मैंने यहां जो preposition लिखा है इसमें मैंने P को कैपिटल लिखा है. क्यों लिखा है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है. वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है दिस इज प्रीपोजिशन. ऑब्वियसली प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, बट दिस इज प्रीपोजिशन. प्री मीन्स पहले, बिगिनिंग. ठीक है, पोजिशन तो पहले पोजिशन. लेट्स सी एन एग्जांपल. आपको ऐसा नहीं समझेगा. ये लिखा मैंने, the book is on the table. तो ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? नाउन के पहले यूज होने वाला. ऑब्वियसली ये जो द टेबल लिखा है दिस इज नाउन. नाउन के पहले जो यूज हुआ दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशन. ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रीपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंस ये है. प्री यानी पहले, पोजिशन की जगह यानी पहले वाले की जगह. यानी मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये द बुक लिखा है. द बुक इट इज ऑल्सो अ नाउन. ये भी एक नाउन है. ठीक है, अच्छे से समझिए. तो नाउन ये प्री, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये पहले आया, प्री नाउन. ठीक है, इसकी जगह बताने वाला प्रपोजिशन होता है. ये है एक्चुअल उसका इजीएस्ट मेथड प्रपोजिशन समझने का, कि जो प्री यानी जो नाउन की पोजीशन को बताए उसी को प्रपोजिशन बोलते हैं. अगर हमने यहां से ये प्रपोजिशन हटा दिया तो इसका मीनिंग हो जाता द बुक इज द टेबल. किताब टेबल है, कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, अब बुक कहां है? वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द टेबल. यानी इसके अंदर ये प्रपोजिशन इसकी पोजीशन को बता रहा है. इट मींस प्री. दिस इज प्री एंड दिस इज पोजीशन. गॉट इट? ये है प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस. ये सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे प्ले करता है? प्रपोजिशनल जो होता है एक्चुअली वो एक फ्रेज होता है. फ्रेज, ये फ्रेज कैसा होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल आइटम्स और एडजंक्ट्स. ये एडजंक्ट्स भी होते हैं और मार्जिनल आइटम्स भी. यानी किसी सेंटेंस में से अगर उस पार्ट को निकाल दिया जाए तो वो सेंटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा. दिस इज व्हाट द फ्रेज इज. फ्रेज को और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा भी समझिए कि फ्रेज में कोई भी फाइनेट वर्ब नहीं होता है. फ्रेज में नॉन फाइनेट ही वर्ब मिलेंगे आपको. उसमें कोई भी फाइनेट वर्ब नहीं होगा. इसलिए उस नॉन फाइनेट वर्ब को, उस पार्ट को हम निकाल सकते हैं. जैसे अगर हमने यहां पर एग्जाम्पल को अगर देखा, समझने की कोशिश की, तो ये भी हमको एग्जाम्पल मिलता है. चिल्ड्रन आर सिटिंग. ठीक है, अब यह हमने लिखा ऑन द बेंच. तो ये हुआ हमारा फ्रेज. और जो भी हमने पढ़ा प्रपोजिशन प्लस नाउन, और ये नाउन की पोजीशन बता रहा. बच्चे कहां बैठे? वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग? ऑन द बेंच. तो इनकी पोजीशन भी बता रहा है. और इसी को हम मार्जिनल आइटम्स या एडजंक्ट्स भी बोलते हैं. यानी इस पार्ट को अगर सेंटेंस में से रिमूव कर दिया तो सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा. दिस इज ऑल्सो मार्जिनल आइटम एंड एज वेल एज एडजंक्ट्स. ठीक है, तो ये है प्रपोजिशन. नाउ प्रपोजिशन की एक स्पेशलिटी होती है. स्पेशलिटी ये होती है, आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर एक क्लॉज भी बताया था.
क्लॉज, जिसको मैंने कहा था छोटा सेंटेंस, लेकिन एग्जैक्टली कितना छोटा सेंटेंस, मैंने उसकी डेफिनेशन दिया था, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ब, जिसमें एक वर्ब है उसको हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए खास बात इसकी, ये प्रपोजिशन जितने भी होते हैं इनका हम यूज करके एक ही क्लॉज को इस पूरे बोर्ड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। यानी एक सेंटेंस हम इतना बड़ा बना सकते हैं कि पूरे बोर्ड के अंदर आ जाए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल, देखिए आप ध्यान दे रहे हैं, ये है प्रपोजिशन नाउन, ये इसकी पोजीशन पे बता रहा है, मोशन को बता रहा है यहां पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉज। क्लॉज इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर एक ही सिंगल वर्ब है। वर्ब के ऊपर भी आपने आगे ध्यान देना, ये जो गो लिखा है मैंने, दिस इज वर्ब। तो क्लॉज को समझने के लिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, ठीक है, फिर विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये जो माई फ्रेंड्स आया, अगेन दिस इज अ नाउन कनेक्टेड विथ दिस प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशनल नाउन हुआ, सेंटेंस बड़ा हो रहा है। ठीक है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह जो होती है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। फिर प्रपोजिशन को ज्वाइन किया यहां पर, एक ही सेंटेंस हमारा अभी तक चल रहा है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं बाकी का, ऑन बाय साइकिल्स। ठीक है, देखिए सेंटेंस को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग ऑन बायसाइकिल्स। ठीक है, तो आप देखिए कि प्रपोजिशनल पार्ट को अगर आप लगाते जाएंगे सेंटेंस बड़ा होते जाएगा, और ये सेंटेंस एक ही क्लॉज भी कहलाएगा क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। हम क्या कर रहे हैं, प्रपोजिशन और नाउन, प्रपोजिशन और नाउन, प्रपोजिशन और नाउन को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। दिस विल हेल्प यू हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस। आगे का हमारा जो वीडियोस हैं उसमें ट्रांसलेशन आने वाले हैं कि किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। उसके पहले आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्रपोजिशन और नाउन को ऐड करने से किस तरीके से सेंटेंस बड़ा भी होता है। अगर कोई हिंदी का भी सेंटेंस है तो उसको हम जो है इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं, आपको प्रपोजिशन को अच्छे से लर्न करते रहना है। मैंने आपसे कहा भी एडजेक्टिव्स भी कल बताया, एडवर्ब भी बताया, वर्ब भी आपको बता चुका हूं मैं। इनको आप पढ़ते रहिए। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, तो आपको ये वर्ड्स को खुद घर पे बैठे जो है वो स्टडी करना है। मैं कुछ छोटी सा आपको डिफरेंसेस में बताता हूं। जैसे कुछ प्रपोजिशन है, एट, ऑन, ठीक है, और ओवर, ये तीन प्रपोजिशन है। तीनों का मतलब होता है पर। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको यहां बता रहा हूं। ये तीनों का मीनिंग पर होता है, लेकिन इन सब के अंदर फर्क है। ठीक है, कैसा फर्क है देखिए। सबसे पहले देखिए एट को, अगर आप एट देखते हैं तो एट का यूज कैसे करना चाहिए। एट का यूज हम ऐसे करेंगे कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसी चीज जो सीलिंग से कनेक्टेड है, जो रूफ होता है हमारा, सीलिंग होता है, जैसे फैन होता है, लाइट होती है, तो उससे कनेक्टेड जो भी चीज है उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे द फैन इज एट द सीलिंग, इस तरीके की चीजों को जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब ये ऑन देखिए, ये क्या होता है, जो जमीन से लगी हुई जो चीज होती है, जो कनेक्टेड होती है टू द अर्थ, उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, टेबल ऑब्वियसली अर्थ नीचे जमीन से कनेक्टेड है, उस पर बुक है, हमने कहा था बुक इज ऑन द टेबल, एट द टेबल नहीं बोलेंगे। तो ये पर हो रहा है, ये भी एट भी पर हो रहा था, ऑन भी पर हो रहा है। ओवर ना सीलिंग से कनेक्टेड है और ना जमीन से कनेक्टेड है, ना नीचे ना ऊपर। ठीक है, आमतौर के ऊपर ओवर का यूज दोनों चीजों के बीच के लिए यूज करते हैं, या फिर ऐसे कोई ब्रिज होते हैं, ओवर ब्रिज होते हैं, उनके लिए भी ओवर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन फ्ल्यू ओवर माई हेड, यानी एरोप्लेन फ्ल्यू ओवर माई हेड, एरोप्लेन मेरे सर पर से गुजरा, निकला। तो ये जो है
अब प्लेन अगर आप देखेंगे एरोप्लेन, तो ना वो आसमान से कनेक्टेड है ना जमीन से। इस तरीके का जो है प्रपोजिशन का यूज होता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये होता है बिटवीन, फिर होता है अमंग। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन यूज अलग अलग है। बिटवीन हमेशा दो लोगों के लिए किया जाता है और अमंग दो से ज्यादा के लिए। जैसे हमने अगर कहा कि श्रुति इज सिटिंग बिटवीन कश्मीरा एंड दीप्ति, अगर हमने ऐसा सेंटेंस कहा तो ये दो के बीच में एक वो बैठी है, एक को हमने डिफाइन किया, ठीक है। अगर अमंग का करना है एक से ज्यादा के लिए तो हम बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, यानी दो से ज्यादा अगर है तो हम अमंग का यूज करते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। सिर्फ यहां पे देखिए आप एस का डिफरेंस है, दोनों के यूज अलग है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है फॉर, फ्रॉम, ये भी एक मिलता है, ठीक है। इसी तरीके का अगर आप देखेंगे ऑफ और ये ऑफ, दोनों का डिफरेंट है। एक होता है नॉन सेपरेशन, एक होता है सेपरेशन के लिए, अलग होने के लिए। इसी तरीके से बाय होता है, विथ होता है। ये जो छोटे छोटे भी वर्ड होते हैं, आफ्टर हैं, बिफोर है, सिंस है, ये सारे के सारे जो है प्रपोजिशन है। तो आप अगर कोई बुक को रेफर करें तो उसमें आपको बहुत सारे प्रपोजिशन मिल जाएंगे। इसके मीनिंग को देखिए और इसके यूजेस को देखिए तो आपके लिए प्रपोजिशन बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। और याद रखिए प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इनडायरेक्टली इसकी डेफिनेशन होगी अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड which shows the position of the noun or a pronoun. I hope you understand, you like the video. Please share it and keep watching. Thank you very much.